गुड आफ्टरनून आप सभी को। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और एक्चुअली हम लोग आज फ्रेश कंप्रेस आने का कारण रीज़न तो ये है, हम लोग ने 10 दिसंबर को हम लोग ने 15 डेज़ का अल्टीमेटम हम लोग ने दिया था रिगार्डिंग जो हम लोग ने जो आनिया जो हम लोग वीडियो और हम लोग ने बुक बना के आप लोगों के सामने हम लोग ने फ्लैश किया था। एंड उस 15 डेज अल्टीमेटम हम लोग ने बोला था कि हम लोग को जस्ट क्लैरिफिकेशन चाहिए उसका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का फैमिली का तरफ से हम लोग को क्लैरिफिकेशन चाहिए बोल के, इसलिए उसका बाद हम लोग ने काफ़ी दिन रुका। एंड अगेन 5 डेज हम लोग ने रुका। एंड उसका आफ्टर डेट हम लोग ने फिर 7 डेज़ का हम लोग ने अल्टीमेटम हम लोग ने दिया। 7 डेज अल्टीमेटम देने का फिर भी हम लोग ने काफ़ी दिन रुका, बट नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफिस, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। एंड आज हम लोग जो फ्रेश कॉन्फ्रेंस हम लोग का जो ये बैठने का रीज़न जो है, अभी हम लोग ने 2 टर्म हम लोग ने अल्टीमेटम हम लोग ने दे दिया। फर्स्ट अल्टीमेटम हम लोग ने ये दिया है 15 डेज़ का अल्टीमेटम जस्ट क्लैरिफिकेशन के लिए मांगा। एंड सेकेंड डेज में हम लोग ने बोला है डिजिग्नेशन हम लोग को मांग किया था। तो इसी के लिए मैं आज आप लोग का यहाँ आया, तो हम लोग ये डेट डिक्लेयर करने के लिए हम लोग ने आया यहाँ। तो हम लोग 13 से हम लोग 36 आवर्स हम लोग बंद कॉल हम लोग ने डिक्लेयर किया। हम लोग ये आप लोगों को जस्ट डेट बताने के लिए हम लोग ये में आया, बस इसी के लिए है। ये आपको अभी पूरा कॉफ़ी सर्व कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। नहीं देखो यहाँ नहीं, उसमें यहाँ में देखिए अभी सब ऑनलाइन से चलता है। आपको क्या पता है कि बच्चों लोगों का एग्जाम अनाउंस हो चुका है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में? नहीं, उसका हमको कोई अवेयर नहीं है, लेकिन हम उनका एग्जामिनेशन है 15 जनवरी से शुरू हो रहा है। नहीं, ऐसा तो हम लोग को कुछ अवेयर नहीं है, हम लोग को कुछ नोटिफिकेशन हम लोग को कुछ मिला नहीं है, तो हम लोग को तो मिला नहीं है। तो इसी के लिए हम लोग ने अभी 36 आवर्स जो हम लोग ने डिक्लेयर जो एग्जाम है, अगर उनका जो एग्जाम पे हम लोग उसको खुद हम लोग पहुंचाएंगे और एग्जाम के लिए हम लोग कोई ऑब्स्टेकल हम लोग आने नहीं देंगे, ये हम एश्योर करते हैं। जुर्म जी, आपकी अपने ही एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने कल रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वही आपके अगेंस्ट है काफ़ी ज़्यादा। आपने आने में भी इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन यू आर आने ऑल्सो। देखिए, मैं पिछला बार मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने यही बोला था, जो हमारा सरकार मेरा एजुकेटिव को ही आपको डिवाइस एंड रूल पॉलिटिक्स खेलेगा बोल के मैंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मैंने 7 डेज मैंने अल्टीमेटम दिया था, मैंने उसी वक्त मैंने कहा था कि ये जरूर ये खेल होगा। लेकिन आज जो मेरा अगेंस्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया वो हमें कोई परवाह नहीं, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी हम उनको टर्मिनेट लेटर भी कर दिया है। एंड अगेन हम न्यूली आज ही मैंने अपॉइंटमेंट लेटर सबको, मेरा जो एक्टिव लड़का है, जो अच्छा जो समाज के लिए जो काम करता है, उनको हम आज अपॉइंटमेंट कर दिया है। सो ऑलरेडी वो टर्मिनेट हो गया है। ये है मेरा ये कॉफ़ी, आप लोग इसको देख सकता है, उन लोग सब अभी टर्मिनेट हो गया, अभी वो आनिया में नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहता है कि समाज में ऐसा गंदा लोग रहे ना, समाज में ऐसा लोग बंटवारा लोग रहे। और ये हम अब देखिए, हमने बस करप्शन चार्जेस को हमने 15 डेज अल्टीमेटम दिया था। देन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होने का बाद में मेरा आनिया को फिर डिवाइड करवाया। एंड सेकेंड मैंने 7 डेज का मैंने अल्टीमेटम मैंने दिया, अगेन मेरा एजुकेटिव मेंबर को डिवाइड कर रहा है। इसी के लिए मैंने सोचा मैं लास्ट टाइम मैंने उसमें हमारा जो नेशी इला सोसाइटी का जो हम लोग जो मीटिंग बैठा, तो हम सोचा कि ये इशू ये बहुत सीरियस इशू है। तब भी मैंने सोचा कि मैंने वहाँ भी मैंने बात किया है कि आफ्टर 15 का बात में मैं डिस्कस करके नेशी इला सोसाइटी का जो हमारा जो पेरेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन को जो उनको हम इंफॉर्मेशन उसको हम जस्ट मीटिंग करके ये बंद कॉल को मैंने डिक्लेयर करेगा मैंने सोचा था। लेकिन डे बाय डे वो इतना रुपया फेंक के मेरा एजुकेटिव मेंबर को हटा रहा है, मेरा डिस्ट्रिक्ट यूनिट को ऊपर आते जा रहा है। तो हम इसी का कारण से आज मैंने शॉर्ट पीरियड में मैंने हमको डिक्लेयर करना पड़ा। एंड सेकेंडली हम यही पूछना चाहेंगे कि हम जितना भले वो गवर्नमेंट नहीं करता होगा, लेकिन उनका लेफ्ट राइट का जो चमचा लोग जो कर रहा है, आपका क्या इंटेंशन है हमारा जो समाज को आपको जो डिवीजन रूल आप लोग ने पॉलिसी खेल रहा है, वो एक मेरा एक सेंटीमेंट वाला का बात है। ये जो आज जो हमारा आनिया ने हम लोग ने आज जो मुद्दा उतारा है, ये सिर्फ हमारे सब निशी समाज के लिए नहीं है,
ये हमारा स्टेट एज ए होल, ताकि हम चाहता है कि ये जो काम जो अरुणाचल प्रदेश जो एक ही छत्र छाया में रहता है, हम लोग एक साथ में करना है और एक अच्छा से डेवलपमेंट पैकेज पे करना है। लेकिन ये बात नहीं है कि सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट में हर काम में जाओ, पान में जाओ। जैसे अभी एग्जाम्पल आप उसके देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट जोन एंड वेस्टर्न जोन, ईस्टर्न जोन लोग आप देख लीजिए। आप इतना हम लोग यहाँ में अभी ऐसा है कि आज तक 2016-17 का जो SID RE सब का जो पेमेंट नहीं मिलता है। सो बहुत शर्मनाक का बात है कि आज हमारा जो चीफ इंजीनियर वेस्टर्न जोन आज जो सील हो पड़ा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पेमेंट नहीं मिल रहा है, इसलिए आज फंड नहीं मिल रहा है। तो आज फंड नहीं मिल के आपका जो जितना जो पैसा जो सेंट्रल से आता है, इसको नॉन प्लान आप डाइवर्ट करके आप लोग ये मिसयूज कर रहा है। इसी के लिए हम चलता है। हम ये नहीं, हम इंटेंशन नहीं है कि हम किसी का अगेंस्ट में पॉलिटिकल लाइफ पार्टी लेके किसी को लेके हम लोग ये पेमा खांडू को हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को हम लोग ने इसको रिजर्वेशन मांग कर, ये नहीं है। हम लोग ने क्लैरिफिकेशन 15 डेज हम लोग अल्टीमेटम इसलिए हम लोग ने दिया ताकि आप चलिए अभी क्लैरिफिकेशन दीजिए, उसका बाद हम लोग बात करेंगे। एंड सेकेंड पर मैंने 7 डेज अल्टीमेटम मैंने हम लोग ने इसलिए दिया ताकि चलिए और भी हम लोग एक मौका देते हैं। और मैं अभी भी बोलता हूँ, मैंने सेकेंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने हम यही बोला था, ठीक है अगर आप ऐसा ही आप करता है, आप सब करता है तो जैसे अभी तवांग एंड वेस्ट कामिंग डिपार्टमेंट है, कार्तिक अध्यामिक डिपार्टमेंट है और बुद्धि लिंगस का एक डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट है। उसका बाद तिरप जंगलम का TCL डिपार्टमेंट है। तो अल्लाह सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने यही भी बोला था, ठीक है अगर ऐसा तो करता है तो चलो हमारा भी तारिक लान का हम उस डिपार्टमेंट हम लोग को क्रिएट कीजिए। जैसे अभी स्पेशली हमारा निसीब बेल्ट में आज अभी तक अनएजुकेटेड वाला काफ़ी है। और रिगार्डिंग जो स्कूल का सिस्टम भी हम लोग बहुत तकलीफ होता है, यहाँ स्कूलिंग ठीक तक नहीं मिलता है, नहीं होता है। और प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोग का ठीक ठाक नहीं है। तो इसलिए हम लोग ने मांग किया था, चलो तब तो ऐसा बात है तो हमने जो निशी डिपार्टमेंट 2 साल में हमको 200 करोड़ रुपये हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम लोग खुद एक्टिवेट करेगा बोल के हम लोग ने ये मांग किया था। लेकिन अभी तक वहाँ कोई रिस्पॉन्स भी नहीं। और अभी भी मैं बोलता हूँ 2 दिन का टाइम है, अभी भी आप सोचने से आप कर सकता है। हमको कोई इंटेंशन नहीं है कि ये नहीं है। एंड दूसरा बात, हम लोग ने यहाँ हम लोग कोई किसी को कोई पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग कोई अगेंस्ट नहीं है। ना हम बीजेपी पार्टी को अगेंस्ट है, ना हम कांग्रेस पार्टी से मिला हुआ है, ना हम JDU से मिला हुआ है, किसी पार्टी से मिला हुआ है। ये बस ये जो हम लोग जो मांग था पहले से हम लोग पेमा खांडू का जो उसका फैमिली मेंबर का वहाँ से चार्जेस को उसको हटा, क्योंकि आप उसके देखिए इतना PM अभी जैसे आने नहीं में उनका अभी हड़ताल चल रहा है कि PM जो 4 PM जो वहाँ काम करके सबका पेमेंट मिलते हैं, उन लोग का पूरा नहीं मिलता, उन लोग का पूरा उसका भी अभी हड़ताल चल रहा है जैसे आने नहीं में। और हम अभी भी बोलता है हम लोग यहाँ में कोई किसी आप उसके देखिए आपका वाइफ का नाम पे इतना फार्म है, 11 फार्म है। और आपका अरुणाचल में इतना सारे काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहा है, RWD डिपार्टमेंट में चल रहा है, PHE डिपार्टमेंट में चल रहा है, PWD डिपार्टमेंट में चल रहा है। आप खुद ही PWD का मिनिस्टर भी है, आप एक स्टेट चीफ मिनिस्टर है और आप CM भी है। जैसे अभी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में आप देखिए क्योंकि वो किसी का फट पुलो नहीं लेता, CM काफ़ी है। तो अभी एक सेकंड पॉइंट जो ये है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर दोनों का क्या इंटेंशन था, उनका वाइफ का नाम से उसको कंपनी खोलना, ये एक इंटेंशन। ये पब्लिक को आप जाके क्लैरिफिकेशन दीजिए, हम लोग मांग करता है। तो इसी के लिए जो हम ज़्यादा बात नहीं करते हुए मेरा जो अभी उसको ये 13 को हम लोग ने डिक्लेयर कर दिया वहाँ से। उसका बाद में जितना स्कूल का जो बच्चे स्टूडेंट है एग्जामिनेशन है इसको हम लोग कंसिडर किया जाएगा। हम लोग जोरम साहब एक चीज है कि थोड़ा सा जानना चाहता था, आपने सरकार को एक अल्टीमेटम दिया, दूसरा अल्टीमेटम दिया, पब्लिक को भी एक अल्टीमेटम देना था कि रुको भाई थोड़ा दिन का मैं बंद को डिक्लेयर करने वाला हूँ। अचानक से 48 घंटा का अंदर में आपने बंद को डिक्लेयर कर दिया, लोगों को तैयारी भी करना पड़ता है, अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है। देखिए कोरोना का महामारी नया एक आ रहा है यहाँ पर। देखिए मैं पब्लिक को तो मैं बोलता हूँ अपील भी करना चाहूँगा। देखिए लास्ट टाइम नेम ऑफ द कोरोना से लेकर इतना यहाँ में हमारा जो पैसा मिस मैनेजमेंट हुआ, जैसे अभी टाटा कंपनी दिया, NSP वो लोग दिया, उसका बाद नेफ्को लोग दिया, वो फंड कहाँ है हमको सुनने को आ रहा है। नेक्स्ट में आपको पब्लिक हम बताएंगे। कोई लोग को अभी जैसे अभी कोविड केयर सेंटर लोग का ये लोग को बनाए, लेकिन फंडिंग वहाँ से आता है, लेकिन स्टेट प्लान से भी पैसा रिलीज किया गया। तो पब्लिक को भी हम ये अपील करता है, ये भी विद इन द शॉर्ट पीरियड में लॉकडाउन होने वाला है।
इसलिए हम सोचते हैं कि आप लोग भी सपोर्ट कीजिए ये, क्योंकि आज हम नहीं करने से भी अभी अब जैसे अभी SOP अभी मेंटेन कर रहे, तो अभी एक ऑर्डर निकलने जा रहा है। ये चीज़ को हम चाहता है कि पब्लिक को, हम लोग कब तक उसका दबाव में रहते रहेगा। हम लोग सरकार बनाता है, जैसे अभी हम आम जनता लोग सरकार बन रहा, हम होके तो सरकार बनता है। तो अगर आपने सरकार, अरुणाचल सरकार अगर आप सबको फैसिलिटीज कंट्रेक्टर को सही ढंग से देता और सबको अभी पेमेंट से अच्छा से करता, जो जितना पेंडिंग बैलेंस है 16-17 जितना अभी तक जो पेमेंट नहीं मिला है, जैसे लोग पैसा उठा के अपना इन्वेस्टमेंट करता है, उनको अभी तक पेमेंट नहीं मिल के लेकिन आपका शायद में देता है, ये कब तक ऐसा चलेगा। तो हम जो आज बोलता है, जितना भी यहाँ कंट्रेक्टर, जितना वेल बेचर, जैसे अभी हम दुकानदार को सोचते हैं, दुकानदार अभी आपका जितना मार्केट, अभी दुकान खुल के फायदा तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ में पैसा ही फ्लो नहीं होता है। पहले जो लाख रुपये सेल होने वाला आज का डेट में से 1500-1000 रुपये सेल होता है। ऐसा हो गया मार्केट में पैसा फ्लो होगा, तब ना जाके हम आम आदमी लोग का पास में पैसा फ्लो होगा। तो इसी के लिए हम पब्लिक को भी ये करता है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखिए हम ये बात नहीं है कि हम अल्टीमेटम को लॉन्ग प्रोसेस में ले जाएगा। जैसे अभी मैं अभी जो अल्टीमेटम जिसे दिया, जैसे अभी मेरा कल का जो लड़का, हमारा जो लड़का जिसको मैंने टर्मिनेट किया हम लोग टीम ने, उनका जो आप बयान को आपने सुना होगा, क्योंकि वो डेट डिक्लेयर नहीं करके हम लोग को तंग कर रहा है। अब उसके देखा, अब जब हम डेट डिक्लेयर इसलिए नहीं कर पा रहा है कि हमने टाइमिंग दिखता है, हम तो अभी लॉन्ग डेट में हम डिस्कस करेगा, जैसे अभी धीरे धीरे करके हमारा जो जितना टीम को ब्रेकअप कर रहा है उसका बाद में जितना कर रहा है, इसलिए मैंने शॉर्ट पीरियड में मैंने किया। इसलिए पब्लिक को भी मैं क्षमा चाहता हूं कि आप इतना शॉर्ट पीरियड में क्यों किया है। आप हमको गलत नज़र में मत देखिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए फाइट कर दे रहा हूँ। 13 आपका 13 तो उसका बाद ये 5 AM से लेकर 36 आवर्स तक आप उसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए। सोशल मीडिया में आपका इतना बदनाम हो रहा है, आपका घर को लेके फोटो खींच के, आपका फोटो लगा के वायरल कर रहा है, तो आपने क्या एफआईआर लॉन्च किया कैसे? उसको हम एफआईआर लॉन्च करके क्या करें? वो हमको दे हमको इतना फेमस कर रहा है, तो क्या हो, उसको हम थैंक यू बोल रहे हैं, उसमें क्या है? मेरा पास पर्पज नहीं था, उसको हमको दुनिया का सामने दिखा रहे कि व्यापक जोराम का पास बहुत पर्पज, वो हमको एडवर्टाइजमेंट करे। जैसे सलमान खान को भी इतना आज का फेमस नहीं, हमको अरुणाचल का दबंग बना दिया, और थैंक यू वेरी मच, इसको हम क्या बोलेंगे अभी। लास्ट टाइम आपका स्टेट में आया था, ये स्टेट गवर्नमेंट के स्पोर्ट्स पर्सन की आपको मीटिंग नहीं बुलाया, तो आप लोग का कुछ कारण से आप लोग मीटिंग को थोड़ा वो मीटिंग में नहीं जा पाए बोला था। उसके बाद आप लोगों को कुछ अप्रोच आया था कि स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत करने? आज तक स्टेट गवर्नमेंट, हाँ मैं आपको 15 डेज अल्टीमेटम मेरा कंप्लीट होने का बाद में, बिफोर मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाद में हमको बिफोर प्रेस कॉन्फ्रेंस हमको एक हमको ये दे दिया था कि कौन सा तारीख डेट को था, हम जो थोड़ा कंफ्यूज है थोड़ा डेट को, उसमें हमको दिया था 11 बजे को दिया था, 2 बजे को मीटिंग में हमको बोला गया। जैसे अभी 12 बजे 1 बज गया सपोज टू बी, एंड वो हमको इन्वाइट करता है कि 3 बजे को, तो उसमें आप पॉसिबल होगा मीटिंग अटेंड करना? आप सोच के देखिए, एग्जीक्यूटिव कलेक्ट करना, एग्जीक्यूटिव मीटिंग कॉल करने का। साहब आप जानते हैं कैपिटल का रोड तो ठीक नहीं है, इतना ट्रैफिक जाम होता है, सबको मीटिंग बुला इन्वाइट करते करते 3-4 बज जाएगा, फिर नहीं वहाँ फिर नहीं जाएगा तो फिर ईगो लेगा, इसलिए हम लोग ने कैंसिल किया। बंद कॉल में कोई भी अगर वायलेंस होती है तो आप उसका जिम्मेवारी लेंगे? उसमें आप सोच के देखिए, बंद कॉल में जो अभी अगर पेमा कंदू अब रिजाइन नहीं देता, बैलेंस होता पेमा कंदू का रिस्पॉन्सिबिलिटी में अब जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ने मांग, आपने आज क्लैरिफिकेशन आज हम लोग को देता, हम लोग ये कदम तक हम लोग नहीं जाना चाहिए था, ये हद तक हम लोग नहीं जाना चाहिए था। हम सोचता है, लेकिन 15 डेज का अल्टीमेटम देने का, अगेन 7 डेज अल्टीमेटम देने के बाद फिर हम लोग ने एक्स्ट्रा 5 डेज हम लोग ने रुका, ताकि अब एटलीस्ट तो आपका तरफ से हमको क्लैरिफिकेशन चाहिए बोल के। ये बात नहीं है कि अब हमको बुला के दो, हम लोग को आपका तरफ से मीडिया में भी, आप प्रिंट मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, और आपका स्पोक पर्सन भी है, वो देना है। अगर वो सच में अगर करप्शन नहीं है तो जरूर देना चाहिए था, लेकिन अब उसमें पता चलता है कि ये करप्शन है बोल के। मैं किसी का तो देखिए, मैं किसी का नाम तो मैं लूंगा नहीं, और मैं आप जानता है कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग जज कर रहे हैं कि ये डिवाइड जब आता है कि जब पॉलिटिकल नहीं डिवाइड कर, आप सोच के देखिए, आप खुद जज कर रहा है कि जैसे अभी हमने अन्य मेरे पे स्मूथली फंक्शन चल रहा था,
परसों तक मेरा एजुकेटिव मेंबर एकदम सुपर स्पेशलिस्ट जैसे कि हम लोग मेडिसिन का आने का जरूरत ही नहीं था, लेकिन विद इन द शॉर्ट पीरियड में इसको क्या कर दिया, उसको पेन किलर खिला दिया। तो कौन खिलाएगा? डेफिनेटली कोई तो होगा ना। तो इसलिए उन लोगों को भी हम अपील करता है, तो आप भी कुछ दिखा देखिए, आप खुद भी आप देख रहा है कि ये अभी पॉलिटिकल लाइज हो रहा है। इसी के लिए मैंने आपको बोला था, मार्केटिंग करने के लिए हफ्ता या महीना भर नहीं चाहिए होता है। अब देखिए मैंने डिक्लेयर किया आज 10, 11, 12 2 दिन। हाँ सुनिए, नहीं उसमें हाँ देखिए, मेरा जो अभी आप उसके देखिए, अभी जो रेंट जो बोले वो हमारा कंसर्न में नहीं है, क्योंकि अभी हम 36 आवर्स में हम बंद कर, ये तो नहीं है कि 36 आवर्स में उसका पूरा रेंट पूरा जिंदगी मैंने क्या बोलता है उनको महीना भर का कमाई खत्म होगा, ये बात नहीं है। देखिए मैंने पहले ही बुलाया, हम पब्लिक को भी मैंने पहले ही बुलाया, एनी टाइम हम ये बंद कॉल डेट डिक्लेयर हो सकता है। अब पहले मैंने सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बात किया था, एनी टाइम डेट को हम डिक्लेयर करेंगे, ये बोला था हम। इसलिए मैंने 7 डेज का मैंने अल्टीमेटम मैंने आगे दिया था। तब भी मैंने आज 10 है, मैं 13 तक दिया, 12 से आप इवनिंग मॉर्निंग आवर्स तक आप कर सकता है ये। तो उस बीच में उस बीच में गवर्नमेंट की तरफ से या फिर जो आप लोग का डिमांड है रेस्पॉन्स आता है तो आप लोग फॉलो अप करेंगे ये चीज को? हाँ रिजर्वेशन देगा तो जरूर करेंगे, और जब तक रिजर्वेशन नहीं मांग रहे आप लोग? नहीं, हाँ नहीं है। और जब मैंने 15 डेज में मैंने मौका दिया, 7 डेज मैंने मौका दिया, आई थिंक 1 मंथ ऑलरेडी मौका दिया है। जब वो रिजर्वेशन देगा तो हम जरूर हम मानेंगे। और पेमा खांडू सर को भी मैं अपील करता हूँ, आप इतना वेल इस्टेब्लिश बिजनेसमैन भी है, आपका पूरा फैमिली का पास इतना, आप रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है कि आप इसमें चीफ मिनिस्टर में रखा है क्या? आप पब्लिक शांति के लिए चाहता है तो आप दे देना चाहिए, हम जिस अपील करता है।